अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के मकसद से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। सोमवार को हुई बैठक में दोनों देशों ने आपसी संबंधों में स्थिरता लाने के लिए सहमति जताई। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इस यात्रा से कोई बड़ी सफलता मिलती नहीं दिख रही है। सर, इस मुलाकात का दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या मतलब है? यात्रा से बहुत कुछ निकला नहीं, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ी राहत जरूर मिली। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, व्यापारिक रूप से एक दूसरे को रोकना, हमने सेमीकंडक्टर की तकनीकों के तौर पर देखें या अन्य तकनीकी ट्रांसफर्स के तौर पर देखें, दुनिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि चीन और अमेरिका के बीच में एक किस्म की डीकपलिंग हो रही है। डीकपलिंग एक ऐसा शब्द है जिसका डिप्लोमेसी में बार बार इस्तेमाल किया जाता है, यानी चीन और अमेरिका जो दोनों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत गहराई से एक दूसरे से गुथी हुई हैं, वो एक दूसरे से अलग हो रही। गहराई से गुथी इसलिए हैं क्योंकि चीन के लिए अमेरिका उनका सबसे बड़ा आयातक है और अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। चाहे वो एप्पल हो या टेस्ला हो, चीन में उत्पादन करती हैं, चीन में तकनीकें निर्यात करती हैं। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी बॉन्ड्स में लगाया जाता है। अमेरिका के बॉन्ड्स में उसका बड़ा निवेश है, ट्रेजरी बॉन्ड्स में। तो इस तरह से चीन और अमेरिका के रिश्ते तमाम तनावों के बावजूद दुनिया में सबसे गहरे कारोबारी और वित्तीय रिश्ते हैं। और ये माना जा रहा था कि अगर ये तनाव और ज़्यादा बढ़ा ताइवान को लेकर और ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से डीकपल हुई तो इसका दुनिया के बाज़ारों पर असर पड़ेगा। तो बाज़ारों को इस बात से राहत मिली है कि लगभग 5 साल बाद पहली बार अमेरिका के किसी विदेश मंत्री ने सामने बैठकर चीन के विदेश मंत्री से और उससे बातचीत की और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। और इसके बाद दोनों के रिश्तों में जमी हुई बर्फ़ पिघलने की संभावना है। आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने 2 हफ्ते पहले कहा भी था कि चीन और अमेरिका के बीच रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद जो पूरी दुनिया में एक तनाव या आशंका थी, जिसमें बहुत सारी कंपनियां चीन छोड़कर बाकी जगहों पर जाने की तैयारी कर रही थी, उन्हें शायद इससे राहत मिलेगी। पर यह भी है कि दोनों देशों ने कहा है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिन पर दोनों के बीच गहरी असहमतियां हैं, डिसएग्रीमेंट है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें मिलकर सुलझाया जा सकता है।